Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स साइकोलॉजी का मॉड्यूल 2 बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस लेसन 7 थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग का बचा हुआ पार्ट आज हम लोग कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello dear students, now we are going to study section 7.4 decision making. We make several decisions in our day-to-day life such as decisions pertaining to our personal life, social life, education, career, etc. When we take a decision which gives us success, whereas our faulty decisions do not yield the desired result, decision making is also related with another term judgment. Let us discuss the two aspects of thinking separately. हम लोगों ने बहुत सारे डिसीजन लिए हैं अपने डेली लाइफ में। ये जो डिसीजंस होते हैं वो हमारे पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ, एजुकेशन, करियर को पर्टेन करते हैं। जब भी हम लोग कोई डिसीजन लेते हैं तो हम लोग उसमें सक्सेस भी होते हैं और हमारा जो डिसीजंस होता है वो फॉल्टी भी होता है, मीन्स गलत भी हो जाता है, जिससे हमें डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं मिल पाता है। ये जो डिसीजन मेकिंग है वो रिलेटेड होते हैं अनदर टर्म जजमेंट से। चलिए हम लोग इस टू एस्पेक्ट्स को थिंकिंग का टू एस्पेक्ट्स को सेपरेटली पढ़ते हैं। Decision making is a kind of problem solving in which we select an appropriate alternative out of a number of alternatives available to us. For example, you have the option to choose between history and psychology courses in your 11th grade. You attend classes in both the subjects to decide upon the course to choose. Suppose you find that the contents of psychology are relevant, interesting, and new, and the teacher is intelligent, friendly, knowledgeable, and having good verbal ability, all qualities that you value in a teacher. So on the basis of judgment about the subject and qualities of the teacher, you decide to choose the psychology course. डिसीजन मेकिंग एक प्रॉब्लम सॉल्विंग का काइंड है जिसमें आप अप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव को यूज़ करते हैं। आपके पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स मौजूद है, उसमें आप एक अप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव को चूज़ करते हो। एग्जाम्पल के लिए 11th ग्रेड में आपको हिस्ट्री एंड साइकोलॉजी के बीच में किसी एक सब्जेक्ट को चूज़ करना है। आपने दोनों का क्लास अटेंड करा, ठीक है। मान लिया जाए आपको जो साइकोलॉजी का कंटेंट्स है आपको रेलिवेंट लगा, इंटरेस्टिंग लगा, नया थोड़ा सा कंटेंट्स लगा। जो टीचर है वो भी इंटेलिजेंट है, फ्रेंडली है, आपसे अच्छे से बात करे, वो नॉलेजेबल, उनके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है, एंड उनका जो वर्बल एबिलिटी है वो भी बहुत अच्छा है। इन सारे क्वालिटीज़ ने आपने टीचर्स में देखा और आप टीचर से भी इम्प्रेस हो गए, तो आप अपने जजमेंट के हिसाब से सब्जेक्ट और क्वालिटी से आपने देखा, उसके बाद आपने टीचर को देखा तो आपने डिसाइड कर लिया कि आप साइकोलॉजी कोर्स चूज़ करोगे। Judgment. Judgment is the process of forming opinions, arriving at conclusions, and making critical evaluations about objects, events, and people on the basis of available information. The process of judgment is often automatic and spontaneous. It does not require any prompting. Some judgmental choices are habitual, like need for going for a morning walk before getting ready. Judgments involve evaluating information about the world, objects, events, persons, etc., while decisions require making choices. जजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप ओपिनियंस को फॉर्म करते हो, कंक्लूजन्स तक पहुंचते हो, उसके बाद आप क्रिटिकल इवेल्युएशंस करते हो किसी भी ऑब्जेक्ट, इवेंट्स या लोगों की, जो भी आपका इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होता है उसके आधार पे। ये जो जजमेंट प्रोसेस है वो ऑटोमेटिक और स्पॉन्टेनियस होता है। इसमें आप किसी भी चीज़ को प्रॉम्प्ट नहीं करते हो, इसमें कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होता प्रॉम्प्टिंग का। कोई जो जजमेंटल चॉइसेस होते हैं वो हैबिचुअल होते हैं, जैसे कि आपको कहीं कुछ सोचना है, किसी चीज़ के बारे में आपको जज करना है, तो आप क्या करोगे, पहले उस चीज़ के बारे में सोचने से पहले आप मॉर्निंग वॉक पे जाओगे। जो जजमेंट्स है उसमें इन्वॉल्व होते हैं वैल्यूएटिंग इन्फॉर्मेशन पूरी दुनिया के बारे में, जैसे कि ऑब्जेक्ट्स, इवेंट्स, पर्सन्स के बारे में। जब आप डिसीजन लेते हो तो उसमें आपको चॉइस करना होता है, और जजमेंट्स में आपको किसी के बारे में जजमेंट देना होता है। Now here is your in-text question 7.4. Try to solve this question. फाइनली चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और अब आपको इस चैप्टर से सारे इंटेक्स क्वेश्चन को बनाना होगा और साथ ही साथ इस चैप्टर का टर्मिनल क्वेश्चन भी बनाना होगा। ये रहा टर्मिनल क्वेश्चन और यहाँ पे सारे इंटेक्स क्वेश्चन का आंसर दिया गया है।
पहले खुद से बनाने का प्रयास करें, फिर आंसर की हेल्प लें। That's all for today. Thank you everyone.